रुद्रप्रयाग में हुआ भारी भूस्खलन। भूस्खलन के चलते बंद हुआ बाईपास मार्ग। लाइव कैमरे पर कैद हुआ भूस्खलन। बाईपास मोटरमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड से धराली से बड़ी खबर। गंगनानी में बह गए पुल को सेना के और बीआरओ की टीम ने दिन रात काम करके दोबारा से बना दिया है। इसे दोनों ही छोर आपस में जोड़ दिए गए। धराली तक सड़क संपर्क बहाल करना एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि पुल के बाद भी 3 जगहों पर सड़क पूरी तरह से बह चुकी है। बीआरओ की टीम ने सेना और धराली पर पहुंचने के लिए इन सड़कों की मरम्मत करनी शुरू कर दी है। पुल पर रात 1:30 बजे तक काम किया गया। धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1100 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू की जानकारी दी। स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए तीर्थयात्री भी इसमें शामिल हैं। सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने की बात भी कही है। प्रभावित परिवारों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और स्थायी आजीविका के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए। लगातार सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए प्रयास जारी हैं। कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। बेली ब्रिज बनाने का काम भी जारी है। धराली हर्षिल में आपदा के बीच मिशन जिंदगी जारी है। डॉग स्क्वाड भी एनडीआरएफ के साथ लापता लोगों की तलाश में जुटे। बिहार के बगाव में बारिश बन गई आफत। नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर निचले इलाकों में पानी ही पानी। बिहार के खगड़िया में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। गांव में पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। बिहार के समस्तीपुर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर है। पानी में डूबे हैं गांव, सड़क और अन्य इलाके भी। लोगों का पलायन जारी। बिहार के सीतामढ़ी में नदी पर तेज बहाव के चलते किनारे पर कटान हो रहा है। आसपास के गांवों पर खतरा मंड रहा है। बिहार के भागलपुर में यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचा है बाढ़ का पानी। कुलपति आवास सहित प्रशासनिक भवन तक जलमग्न है। छात्र और शिक्षक नाव से आवाजाही कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ दरकने से एक पेट्रोल पंप पर गिर गया था भारी मलबा। मलबे की चपेट में आने की वजह से पेट्रोल पंप पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हताहत कोई नहीं हुआ। हरियाणा के सोनीपत में सड़कों पर भर गया कई फीट पानी। कमर तक भरे पानी में लोग वाहनों को धक्का देते हुए नजर आए। यूपी के भदोही में मूसलाधार बारिश से अस्पतालों में जलभराव है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावित होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी के मुरादाबाद में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है रामगंगा। आसपास के इलाकों में प्रभावित हुए हैं लोग। अलर्ट मोड पर प्रशासन। यूपी के गोरखपुर में हुई झमाझम बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से यातायात बाधित है। बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक। मुंगेर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अस्पताल, पुलिस थाना और कई जगहों पर भर गया है पानी। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न है। डीएम ने नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर पहुंचाया खाने पीने का सामान। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश का कहर है। बाढ़ के कारण गांव का शहर के साथ संपर्क टूट गया है। पानी में जान को जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। दार्जिलिंग में भारी बारिश की वजह से धंस गई थी NH-10 की सड़क। लोग सतर्कता के साथ आवाजाही करते हुए नजर आए। दिल्ली NCR में हुई बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम में फंसे हुए नजर आए लोग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर इलाके में जमकर हुई थी बारिश। वाटर लॉगिंग से वाहनों को काफी परेशानी। लंबा जाम। दिल्ली के एमी रोड पर भारी बारिश की वजह से सड़कें बन गई थी तालाब। कमर से ऊपर तक भर गया था पानी। अचानक से परेशान नजर आए। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश की वजह से बुराड़ी की सड़कों पर जल जमाव। पानी के चलते बीच रास्ते में बंद हो गए थे कई वाहन। दिल्ली के मायापुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर सड़क तालाब में तब्दील नजर आई। लोगों को बाहर निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा। 4 राज्यों को मिलेगी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।
बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 44 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन को तैयार करने में 15,611 करोड़ रुपए की लागत। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी। इन तीनों ही ट्रेनों के जुड़ने से देश भर में वंदे भारत ट्रेन की संख्या हो जाएगी 150। स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कवच सिस्टम से लेस, फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, कंफर्टेबल सीट्स, मॉडर्न टॉयलेट और तमाम बाकी की सुविधाएं। हर कोच में जीपीएस आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। यात्रियों को स्टेशन पर मिलेगी जानकारी, हर पर मिलेगी स्पीड और लोकेशन की इंफॉर्मेशन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई मेगा रैली। स्कूली बच्चों समेत युवाओं और सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों का दिखाई दिया जोश। घाटी के बच्चों के मन में मोह लेने वाले कार्यक्रम की प्रस्तुति। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर लाइट्स की सजावट, तिरंगे से रोशन हुआ है पूरा इलाका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहरामपुर परिसर में पौधारोपण किया। ओडिशा के राज्यपाल के साथ लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। बहरामपुर आईआईएसईआर के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी सौंपी। 9 अगस्त को दिल्ली के अधिकतम तापमान सिर्फ 24.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि अगस्त के महीने में 1991 के बाद पिछले 34 वर्षों में सबसे कम है। जन्माष्टमी पर्व को लेकर डीजीपी राजीव कृष्णा ने सभी थानों को विशेष निर्देश जारी कर दिए। सादगी के साथ मनाने के आदेश दिए गए, साथ ही किसी भी प्रकार की चंदा नहीं लेने के ऑर्डर। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 लोग 160 सीटें जिताने की गारंटी दे रहे हैं। शरद पवार के बयान पर मच गया सियासी घमासान। शिवसेना नेता शायना एनसी ने हमला बोलते हुए कहा है कि जीत हार जनता तय करती है और अगर आपत्ति है तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवा दें। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा क्यों नहीं करते औपचारिक शिकायत। आदित्य ठाकरे का पलटवार, बोले चोरी से सत्ताबाज आए। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ एपी सिंह का बड़ा खुलासा, कहा है S-400 से भारत ने पाकिस्तान के गिराए थे 5 फाइटर जेट्स, 9 आतंकवादी अड्डों को भी किया था बर्बाद। एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया, पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया। भारतीय चुनाव आयोग ने एक बार फिर से सख्त लहजे में कहा, राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार घोषणा पत्र दे दें या झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन की अपनी ओर से अंतरिम कमेटी बनाई है। हाईकोर्ट के फैसले आने तक मंदिर के रोजमर्रा का कामकाज देखेगी ये कमेटी। संभल के जंदौसी सर्किल में तैनात सीओ अनुज चौधरी का हुआ है प्रमोशन। सीओ अनुज चौधरी अब बन गए हैं एएसपी। सीएम नीतीश से मिले बाहुबली नेता अनंत सिंह, दोनों ही के बीच 15 मिनट तक बातचीत हुई। पहले ही कर चुके हैं जेडीयू टिकट पर मोकामा से लड़ने का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की मुलाकात पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वो सरकार उन्हें छोड़ भी देती है, जनता सब जानती है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा, दिन भर लालू यादव या तेजस्वी का अपशब्द कहने से बिहार का भला नहीं होगा। अमित शाह के बिहार के दौरे पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा, नकारात्मक राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिहार की जनता उन्हें कुछ नहीं देने वाली। दिल्ली के जैतपुर इलाके में हुआ बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से 7 की मौत हो गई, एक घायल होने की खबर। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने जैतपुर हादसे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। ट्वीट करके लिखा, 4 इंजन की सरकार दावे बड़े बड़े करती है, काम कुछ नहीं करती। दिल्ली के आनंद विहार में हॉस्पिटल में भीषण आग लगी, एक स्टाफ की मौत। पुलिस ने बताया दम घुटने की वजह से जान गई, शीशे तोड़कर बाहर निकाले गए मरीज। दिल्ली के करावल नगर में पति ने पत्नी से मनमुटाव के कारण पत्नी समेत अपने 2 बेटियों की हत्या कर डाली। पुलिस ने दिल्ली यूपी बॉर्डर से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क पर धान रोपाई का ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। 6 महीनों से खराब सड़क और जल भराव से परेशान है लोग। पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुरक्षा में लंबे समय से लगे पुलिसकर्मी राजकुमार यादव और उनके पुत्र भरत यादव को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शराब के नशे में चड्डा पहनकर स्कूल पहुंच गया था प्रधानाचार्य। किताब पर पैर रखकर बोला, डॉक्टर्स ने रोज पीने को कहा है, शिक्षक सस्पेंड।
बिहार के नवगछिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से कटाव, गंगा नदी में भरा कर गिरा नल जल योजना का टावर। तिरुवनंतपुरम में मनाई गई अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की स्वर्ण जयंती। कार्यक्रम में केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी हिस्सा लिया। प्रयागराज में 30 अमर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायाधीश संजय सिंह के शहीद दीवार पर स्मार्ट जोन का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी यहां मौजूद थे। उज्जैन के श्री केसरियानाथ मणिभद्र तीर्थ धाम भैरवगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव। दर्शन पूजन करके प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आगर मालवा में स्थित बाबा बैजनाथ के पावन धाम में सीएम मोहन यादव ने लगाई हाजिरी, पूजा करके आशीर्वाद लिया। राजस्थान के दौसा में कार और ट्रेलर में भीषण टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत की खबर। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में तेज बारिश की वजह से एक सोसाइटी में गिर गई थी 12 फीट ऊंची दीवार। मलबे में दबने से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। यूपी के मेरठ में पैदल जा रहे युवक के सिर में सटाकर गोली मारी गई। दिन दहाड़े हत्या करके फरार हो गए बदमाश। पंजाब के अमृतसर में एक अज्ञात हमलावरों ने मेडिकल स्टोर के मालिक को गोली मार दी, हत्या कर डाली। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। झारखंड के सरायकेला खरसावां में 2 मालगाड़ियों में आमने सामने से टक्कर की खबर। रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। मौके पर रेलवे प्रशासन और रेस्क्यू की टीमें जुटी हुई है। कर्नाटक के तुमकुरू के पास अज्ञातों ने एक महिला की हत्या के बाद शव को टुकड़ों में अलग अलग बांटकर फेंका। कुत्तों के द्वारा प्लास्टिक का कवर घसीटे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। एमपी के आगर मालवा में महिला ने ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर 2 लाख रुपए की कीमत का सोना चुरा लिया। सराफा कारोबारी को बातों में उलझाकर चालाकी से चोरी की। यूपी के हापुड़ में बारिश के दौरान 14 साल के बच्चे का आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत की खबर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के चंदौली में बारिश के बीच एक कच्चा मकान भरा कर गिरा। मलबे में दबने की वजह से बुजुर्ग पिता और बेटे की मौत। यूपी के संभल में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 की गिरफ्तारी। नकली देसी घी के डिब्बे, टाटा नमक के पैकेट्स और नेस्कैफे की नकली कॉफी बरामद की गई। नागपुर में सड़क खुदाई के दौरान कंकाल मिलने के बाद हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की।